गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री में हम देखेंगे बेसिकली कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। तो बाइनरी सर्च ट्री में हमारे पास इस तरीके का एक ट्री होता है जिसमें हमारे पास जो लेफ्ट में जितने भी नोड्स होते हैं वो रूट नोड से स्मॉलर नोड्स होते हैं, और जो है जो राइट में होते हैं वो उससे बड़े नोड्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे 40 के लेफ्ट की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, 20 है, तो 20 इसका क्या है, 40 से छोटा है, तो ये इसके लेफ्ट में होगा, और 40 से जितने भी बड़े नोड्स होंगे वो उसके राइट में होंगे। ठीक है, तो बाइनरी सर्च ट्री की जरूरत हमें क्यों पड़ी, तो क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री से हमें सर्चिंग में आसानी होती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसकी हाइट की। तो हाइट ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री इज ऑलवेज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ नोड्स इन द ट्री। तो नंबर ऑफ नोड्स जितने होंगे उतने ही बाइनरी सर्च ट्री में उसकी इतनी हाइट होगी। जैसे यहाँ पर हम बात करें तो टोटल हाइट कितनी है, 1, 2 और 3। तो हाइट यहाँ पर क्या है, total number of nodes present, total number of levels present in the binary search tree। ठीक है, तो हाइट मिनिमम हो सकती है log n और मैक्सिमम हो सकती है n, यानी जितने नंबर ऑफ नोड्स दिए होंगे उस पे डिपेंड करती है कि कितना लंबा हमारा ट्री एक जनरेट कर पाएंगे हम। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है बेसिकली कि हाइट क्या होगी बाइनरी सर्च ट्री की। जैसे अब लेट सपोज जो हमारे पास यहाँ पर जो ट्री बाइनरी सर्च ट्री बना हुआ है, इसमें अगर हमको सर्च करना है 30, तो 30 को सर्च करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 40 से सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 40 से। तो पहले देखेंगे 30 की वैल्यू जो है 40 से पहले कंपेयर करेंगे, तो 40 इज ग्रेटर देन 30। ठीक है, 30 जो है 40 से क्या है, 30 जो है 40 से छोटा है, तो छोटा है तो यानी किस तरफ होना चाहिए, उसके लेफ्ट की तरफ हम बढ़ेंगे। तो 40 से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे, 20 की तरफ आ जाएंगे। तो 20 से क्या है, 30 को कंपेयर करेंगे तो क्या है, बड़ा है, तो किस तरफ होना चाहिए, उसके राइट में होना चाहिए। तो ये यहाँ पर हमें 30 मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हमें कोई की सर्च करनी है, जैसे लेट सपोज 60 सर्च करनी है, तो 60 को सर्च करने के लिए हम क्या करेंगे, 40 की तरफ फिर से हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। कोई भी सर्च आपको करना है, कोई भी की आपको सर्च करनी है, तो आप कहां से स्टार्ट करेंगे, उसके रूट नोड से स्टार्ट करेंगे। तो 60 को सर्च करना है तो 40 से पहले इसको कंपेयर करेंगे, तो 60 40 से क्या है, बड़ा है, तो बड़ा यानी राइट की तरफ जाएंगे। तो 50 फिर राइट की तरफ जाकर के चेक करेंगे कि 50 जो है 60 से बड़ा है कि छोटा है। तो 50 से यहाँ पर बात करते हैं 60 की, तो की क्या है हमारी 60, तो 60 से 50 क्या है, बड़ा है, तो 60 किस तरफ होगा, राइट सब ट्री में होगा, तो यहाँ पर हमको आपको ये 60 मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें सर्च करनी है कि वो क्या है, 32। अगर अब हमें 32 सर्च करना है तो इसको हम चेक करेंगे कि 40 से ये बड़ा है कि छोटा है। तो छोटा है तो किस तरफ होगा, लेफ्ट सब ट्री की तरफ जाएंगे। फिर उसके बाद जब लेफ्ट सब ट्री की तरफ जाएंगे आप, तो चेक करेंगे कि क्या ये 20 से बड़ा है कि छोटा है। तो ये इससे बड़ा है यानी इसके राइट की तरफ जाएंगे। फिर देखेंगे राइट में तो 30 लगा हुआ है, यानी 32 इस पर्टिकुलर बाइनरी सर्च ट्री में अवेलेबल नहीं है। तो ये जो हमारा की 32 होगा वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, यहाँ से इसको हम सर्च नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट इस बाइनरी सर्च ट्री में अवेलेबल होंगे उन्हीं को ही हम बेसिकली सर्च कर पाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं, द सर्चिंग ऑफ एन एलिमेंट इज डिपेंडिंग ऑन द हाइट ऑफ द, ये नोट है इसमें, सर्चिंग ऑफ एन एलिमेंट इज टाइम सर्चिंग ऑफ एन एलिमेंट डिपेंडिंग ऑन द हाइट ऑफ द ट्री। हमें किसी भी बाइनरी सर्च ट्री में अगर कोई नोड सर्च करना है तो उसमें जो टाइम कंज्यूम हो रहा है वो बेसिकली उसकी हाइट के हिसाब से ही कंज्यूम होगा। ठीक है, तो मिनिमम जो टाइम हमें लगेगा उस पर्टिकुलर किसी भी ट्री में किसी भी ट्री में अगर हमें मिनिमम बात करें कि मिनिमम कितना टाइम लगेगा, तो log n लगेगा और मैक्सिमम n लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट कैसे करते हैं। जैसे लेट सपोज हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री दिया हुआ है, ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं 30 40 10 50 25 और 35, ये हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री के लिए हमको क्रिएट करने के लिए दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें इन कीज को इसके अंदर, इस बाइनरी सर्च ट्री के अंदर इंसर्ट करा है। तो सबसे पहले हम क्या इंसर्ट करेंगे, 30 को इंसर्ट करेंगे। किसको इंसर्ट करेंगे, 30 को। एक मिनट जरा मैं बता देता हूँ, पेन ले लेता हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले जो एलिमेंट इंसर्ट होगा वो क्या होगा, 30 इंसर्ट होगा। तो 30 को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले उसको रूट पे देखिए हमने इंसर्ट कर दिया। कहाँ इंसर्ट कर दिया, रूट पे इंसर्ट कर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट जो हमें इंसर्ट करना है वो क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है 40। तो 40 को इंसर्ट करना है, तो 40 को इंसर्ट करेंगे, पहले 30 से क्या करोगे, कंपेयर करोगे, इससे कंपेयर करोगे आप। ठीक है, इससे कंपेयर करोगे तो 40 जो है वो 30 से क्या है, बड़ा है, तो इसके किस साइड जाएगा, ये इसके राइट हैंड साइड जाएगा। देखिए 40 यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा।
ठीक। नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट है, वो हमें क्या इंसर्ट करना है? नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है 10। 10 को हमें इंसर्ट करना है, तो 10 को इंसर्ट करने के लिए पहले कंपेयर करेंगे किससे? इसे रूट नोड से पहले इसको कंपेयर करोगे, तो रूट नोड से कंपेयर करोगे तो 30 से 10 क्या है? छोटा है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चला जाएगा, तो 10 यहाँ पर हम इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है? 50। तो 50 को इंसर्ट करना होगा। ठीक है, तो 50 को इंसर्ट करने के लिए पहले हम किससे कंपेयर करेंगे? फिर रूट से ही कंपेयर करेंगे। हमेशा पहले आप रूट से ही हर एलिमेंट को कंपेयर करोगे, देन डिसाइड होगा कि बाइनरी सर्च ट्री में वो एलिमेंट कहां पर जाकर के उसको हमें रखना है, कहां पर उसको बाइनरी सर्च ट्री में उसको रखना है। ठीक है, तो 50 में देखिए 50 को 30 से कंपेयर किया तो बड़ा है, तो 40 से कंपेयर होगा। फिर उसके बाद किससे कंपेयर होगा? फिर 40 से कंपेयर होगा। 40 से कंपेयर करने के बाद हम कहाँ जाएंगे? 40 से बड़ा है, तो 40 के बाद यहाँ जब बड़ा है तो इसके राइट की तरफ, राइट में इसको हम अटैच कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट जो हमारे पास क्या है? नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है 20। तो 20 की बात करते हैं, तो 20 कहाँ? 20 फिर उसके बाद किससे कंपेयर करोगे? पहले 30 से कंपेयर करोगे। ठीक है, 30 से कंपेयर करोगे 20 को, तो किधर जाएगा? इससे छोटा है, तो इसके राइट की तरफ चला जाएगा। ठीक है, कहाँ चला जाएगा? इसके सॉरी इसके लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, क्योंकि छोटा है। तो ये हो गया, ये इसका लेफ्ट सब ट्री है, ये लेफ्ट साइड है, और ये क्या है? ये इसकी राइट साइड है। ये सब सारे इसके कौन सा साइड है? ये राइट साइड है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 20 क्या है? इससे छोटा है, 30 से छोटा है, तो 10 से फिर कंपेयर करोगे, तो 10 से कंपेयर करोगे तो 20 10 से क्या है? बड़ा है, तो उसके राइट की तरफ ये आ जाएगा। ठीक है, ये राइट की तरफ आ गया। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है? 5 है। तो 5 को देखिए, 5 को हमें कहा 5 को इंसर्ट कराना है। 5 को इंसर्ट कराने के लिए पहले किससे कंपेयर करोगे? 30 से कंपेयर करोगे। ठीक है, 30 से कंपेयर करोगे तो छोटा है, तो फिर किस तरफ आ जाएगा? लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। तो लेफ्ट में 10 से कंपेयर करोगे, जब 10 से कंपेयर करोगे तो भी छोटा है, तो जब ये फिर उसके बाद जब 10 से भी छोटा है तो कहाँ जाएगा? इसके लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर हमें 5 यहाँ इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, ये इंसर्ट हो गया 5। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट, जो कि हमारा क्या है? 35 है। ठीक है, इसके लिए दूसरा कलर चूज करते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट एलिमेंट 35। तो 35 को फिर किससे कंपेयर करोगे? 30 से कंपेयर करोगे। हमेशा आपको रूट से कंपेयर करते हुए चलना है। 35 को 30 से कंपेयर करोगे, बड़ा है, फिर 40 से कंपेयर करोगे तो इससे क्या है? छोटा है, तो छोटा होगा तो किस तरफ जाएगा? इसके लेफ्ट की तरफ जाएगा, तो लेफ्ट से यहाँ पर इसको इंसर्ट कर देंगे। तो ये हमारा एक बाइनरी सर्च ट्री पूरा एक तरीके से क्या हो जाएगा? इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, जब बाइनरी सर्च ट्री हमारी पूरी तरीके से इंसर्ट हो जाएगी तो ये हमारा एक बाइनरी सर्च ट्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसको क्लियर कर देता हूं ताकि हम लोग आगे और देख सकें। ठीक, नाउ अब हम बात करते हैं कि इसमें एक नोट लिखा हुआ है, वी डोंट इंसर्ट डुप्लीकेट्स इन अ बाइनरी सर्च ट्री। लेट सपोज अगर आपको 35 के बाद 50 को इंसर्ट करना होता, अगर 50 को आपको यहाँ इंसर्ट करना होता तो आप क्या करते? 30 से कंपेयर करते, 30 से कंपेयर करते, 50 क्या था? बड़ा था, तो इसके लेफ्ट ट्री की तरफ, सॉरी राइट की तरफ जाता। ठीक है, क्योंकि 50 30 से बड़ा था तो इसके राइट सब ट्री की तरफ जाता, फिर 40 से कंपेयर करते वो उससे और बड़ा होता अगर एक और 50 होता हमारे पास। फिर हम देखते हैं कि 50 हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, इसीलिए हम 50 को दोबारा इसमें इंसर्ट नहीं कराएंगे। ठीक है, तो वी डू नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट्स इन अ बाइनरी सर्च ट्री। किसी भी बाइनरी सर्च ट्री में हम डुप्लीकेट्स इंसर्ट नहीं करते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे पास अगर कुछ यही ऑर्डर, यही हमारे पास सेम एलिमेंट्स हैं, ठीक है, पर हमारे पास ऑर्डर इसका चेंज है। ऑर्डर चेंज है मतलब हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका जो इंसर्शन करेंगे हम, उसका ऑर्डर चेंज है। ठीक है, तो देखिए इस पे क्या फर्क पड़ेगा। अभी ये ऑर्डर दिया हुआ था तो हमारे पास ये बाइनरी सर्च ट्री बन के आ रहा था। इसके बाद बात करते हैं इस वाले बाइनरी सर्च ट्री की, इस वाले बाइनरी सर्च ट्री की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास कीज तो सेम है बट इसका ऑर्डर डिफरेंट है। ठीक है, ऑर्डर कैसे डिफरेंट है? मतलब एलिमेंट्स का जो ऑकरिंग है, मतलब एलिमेंट्स जो ऑकर हो रहे हैं एक के बाद एक, वो एक के बाद एक दूसरे तरीके से आ रहे हैं। जैसे इसमें में हम बात करते हैं, इसमें जो हमारे पास क्या है? 30 30 40 10 50 20 5 और 35 है। 30 40 10 50 20 5 35 है। सेम एलिमेंट्स है इसमें भी, बट इनका जो ऑकरिंग टाइम, मतलब ऑकरिंग हो रहा है, जो आने का तरीका है वो अलग है। जैसे पहले 50 आ रहा है, फिर 40 आ रहा है, फिर 35 आ रहा है, फिर 30 आ रहा है, फिर 20 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, फिर
5 आ रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि इसको अगर हमें इसके अंदर इंसर्ट कराना हो बाइनरी सर्च ट्री, इसके लिए अगर हमको सेम कीज है, ऑर्डर डिफरेंट है, तो कैसे देखिए बाइनरी सर्च ट्री हमारा किस तरीके से बनेगा। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले देखिए इसमें 50 आ रहा है, तो 50 को हमने यहाँ इंसर्ट करा दिया, ठीक है। एक मिनट फिर से मैं पेन ले लेता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। ये देखिए 50 यहाँ इंसर्ट हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है, 40 है, तो 40 को हमने यहाँ इंसर्ट कर दिया है, क्योंकि ये इससे पहले कंपेयर करेंगे तो 50 से 40 क्या है, छोटा है, तो छोटा इसके लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। जब लेफ्ट की तरफ चला जाएगा फिर उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट के बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट हमारा 40 के बाद क्या है 35, तो 35 फिर कंपेयर करेंगे 50 से, किधर है, छोटा है इससे, तो लेफ्ट की तरफ जाएगा। फिर 40 से कंपेयर करेंगे तो छोटा है तो लेफ्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट हमारा 30 है, 30 को फिर हम 50 से कंपेयर करेंगे, छोटा है तो 40 की तरफ जाएगा। फिर 40 से क्या है, छोटा है तो फिर लेफ्ट की तरफ जाएगा। फिर 35 से कंपेयर करेंगे, 35 से क्या है, छोटा है तो लेफ्ट की तरफ जाएगा, तो 30 यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह 20 और 10 और 5 यहाँ यहाँ और यहाँ इंसर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री इसका मिला है, जिसमें कि हमारे पास की सेम है बट ऑर्डर डिफरेंट है, तो हमारे पास देखिए हमारा जो बाइनरी सर्च ट्री का शेप है वो दूसरी तरीके से मिल गया है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है मेनली कि बाइनरी सर्च ट्री में किस तरीके से हम किस ऑर्डर में एलिमेंट्स को इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तभी यानी उसकी जो हाइट है, ठीक है, उसके ऑर्डर पे डिपेंड करती है कि किस तरीके से हमारे एलिमेंट्स इसमें इंसर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो हाइट हम बात कर रहे हैं तो ये इसकी हाइट n है, ठीक है। और यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे बेसिकली, ठीक है, यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे उसकी उसका हाइट क्या था, उसका हाइट log n था, ठीक है। उसकी हाइट क्या थी, उसकी हाइट log n थी। तो जब जब हम बात कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर ये हाइट यही सेम हमारे पास नंबर ऑफ कीज हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कीज सेम है, ऑर्डर डिफरेंट है, तो इसकी हाइट क्या है log n है। बट यही ऑर्डर हमारे पास जितना नंबर ऑफ जो कीज यहाँ पर है वो सेम है, बट इसका ऑर्डर डिफरेंट है, तो हमारे पास इसकी हाइट क्या आ गई, n आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास सेम कीज दी होंगी तो कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स हम उससे हम कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और कितने नंबर ऑफ कीज हमारे पास सेम है, ठीक है। ऑर्डर चेंज कर करके हम देखेंगे कि भाई हमारे पास कितने नंबर ऑफ बाइनरी सर्च ट्री इसमें मेंटेन हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए पेन ले लेता हूं मैं, ठीक। यहाँ पर हम बात करते हैं पहले इस वाली बात, इसकी बात करते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमारे पास 30 है, ठीक है, फिर 20 है, फिर उसके बाद 10 है। तो अगर हम बात करें तो 30 को पहले हम इंसर्ट कराएंगे, 30 इंसर्ट करा दिया हमने यहाँ। फिर उसके बाद 20 को इंसर्ट कराने के लिए 30 से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि 30 से 20 क्या है, छोटा है, तो उसके लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। जब लेफ्ट की तरफ चला जाएगा तो नेक्स्ट ये इंसर्ट हो गया, नेक्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे 10 को। तो 10 को पहले 30 से कंपेयर करोगे, छोटा है तो 20 के पास जाएगा, फिर इससे भी छोटा है तो लेफ्ट में इसको अटैच कर देंगे। तो जो हमारा 30 20 10 का ऑर्डर दिया हुआ है उसके लिए बाइनरी सर्च ट्री इस तरीके का बनेगा, ठीक है। इसमें लेवल कितने हैं, इसमें जितने नंबर ऑफ नोड्स होते हैं उतने ही उसकी हाइट हो जाएगी। तो नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं इसमें, 1 2 3, तो इस पर्टिकुलर बाइनरी सर्च ट्री की हाइट कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हाइट जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ऑर्डर 3 की। तो ऑर्डर 3 में देखिए या सॉरी, इसके बाद बात करते हैं ऑर्डर ऑर्डर हमने 2 लिया है, मतलब हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया है। पहले हमने 30 ऑर्डर 1 में 30 को इंसर्ट कराया था, फिर 20, फिर 10। अब हम इसमें क्या करेंगे, 30 को इंसर्ट कराएंगे, फिर 10 को इंसर्ट कराएंगे, फिर 20 को इंसर्ट कराएंगे। तो हम देखेंगे कि इसका जो बाइनरी सर्च ट्री बनेगा वो कुछ और बनेगा, ठीक है। तो पहले 30 को इंसर्ट कराया, फिर 10 को, इससे 30 इंसर्ट हो गया, फिर उसके बाद 10 को इससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। फिर उसको इसको क्या करेंगे, 10 को इससे कंपेयर करेंगे, 10 को इससे कंपेयर करेंगे तो 10 यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट जो हमारा इंसर्ट करना है वो क्या है, वो 20 है। तो 20 को इंसर्ट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि 20 पहले हम 30 से इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। 20 से कंपेयर करेंगे तो जब 30 से 20 कंपेयर करोगे तो क्या उससे छोटा है तो फिर लेफ्ट की तरफ जाएगा। फिर 10 से कंपेयर करेंगे तो उससे बड़ा है, तो इस तरीके का एक ट्री बन जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा बाइनरी सर्च ट्री है ऑर्डर चेंज करके। फिर उसके बाद ऑर्डर 3 है हमारे पास, देखिए 10 30 20 हमने फिर ऑर्डर चेंज कर दिया। तो जितनी बार आप ऑर्डर चेंज करते जाएंगे उतनी बार हमें एक नया बाइनरी सर्च ट्री मिलता जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ऑर्डर 6 में, ऑर्डर 6 में देखिए 20 30 और 10 है, 20 30 10 है, तो सबसे पहले हमें इंसर्ट क्या कराना है, 20 इंसर्ट कराना है, फिर 30 को इंसर्ट कराना है। तो 20 से कंपेयर करेंगे, 20 से कंपेयर करेंगे तो 30 क्या है, बड़ा है, तो उसके राइट में जाकर के इसको अटैच कर देंगे। फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 10, तो 10 को कहा
कैसे इधर अटैच करेंगे, 20 से कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करने पर ये छोटा है तो 10 यहाँ इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, यहाँ पर लेवल 1 हो गया ये, और ये लेवल 2, यानी टोटल नंबर ऑफ इसकी हाइट कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। यहाँ पर हाइट कितनी थी, क्योंकि ये 3 पार्ट में चला गया, 1 2 3, तो इसकी हाइट 3 हो गई, यहाँ इसकी हाइट क्या हो गई, 2 हो गई। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास कीज सेम है, ठीक है, कीज हमारे पास सेम है ना, यानी नंबर ऑफ कीज 3 है, और एलिमेंट भी नंबर ऑफ कीज हमारे पास 3 है, बट हमारे पास इसका हाइट इनडिफरेंट मिल रहा है। तो जिसमें हमारे पास हाइट जिसकी कम मिलेगी वही हमारा बेस्ट बाइनरी ट्री होगा। तो इसी को देखने के लिए आगे हम समझेंगे कैसे हम बाइनरी ट्री में इसको इंसर्ट करें, ताकि हमारे पास जो हाइट हो, हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री से हम डिपेंड करते हैं कि हमारी बाइनरी सर्चिंग कितनी ज्यादा इफिशियंट होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कितने नंबर ऑफ कीज से हम कैसे पता करेंगे कितने ऑर्डर इसके पॉसिबल हैं, ठीक है। तो फैक्टोरियल 3 कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ कीज फैक्टोरियल निकाल लेंगे तो उतने नंबर ऑफ ऑर्डर उसके पॉसिबल होंगे। जैसे हमारे पास यहाँ 30 20 10 और 3 कीज दी हुई, तो इसका फैक्टोरियल 3 निकालेंगे तो 6 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर जो इसमें हमारा आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। एक ये 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज आप पहले इन जो बाइनरी सर्च ट्री बताया गया है इसको आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स लेकर के सॉल्व करिए, तो आपको ज्यादा आइडिया होगा। थैंक यू।